हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग का पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल रहा होगा। तो मैथ्स की क्लास को और हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का डिस्कशन क्लास करेंगे आज हम लोग। इससे पिछले मैथ्स के लाइन्स एंड एंगल के थ्योरम पार्ट 1 में आपको होमवर्क दिया गया था 6.1। अगर आप बना लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरम पार्ट 1 देखें, फिर जाके क्वेश्चन लगाए, फिर जाके आप इसका सॉल्यूशन देखें किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर इस तरह से है, आप बुक में देख सकते हैं। सेकेंड कुछ इस तरह से है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को यानी लाइन्स एंड एंगल कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, बस देखना है कि मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ाया, आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा, उससे कुछ रिलेटेड है या नहीं है, बस वही ढूंढना है। तो सबसे पहला काम इसमें जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं, कराई फिगर 6.13 जो कि हम फिगर बना चुके हैं। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब देखो, एक लाइन ए बी है और सी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है कि एक ये और ये क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये होगा ना, ये वाला, और एक ये और एक ये वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, इतना हमें पता है। अब आप देख सकते हो कि कह रहा है कि अब गिवन है, जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये आपको दे रखा है 70 डिग्री, और दे रखा है एंगल बी ओ डी, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना है आपको एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स करने का मतलब पहले हम एंगल सी ओ ई निकालेंगे, फिर उसे 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। चलो अब उस डायग्राम में देखना शुरू करते हैं। अब आप ये बताओ कि बी ओ ई कहाँ पे है। बी ओ ई, पहले इसे हम हटा देते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाने के लिए हम किए थे। ठीक है, अब है एंगल बी ओ ई, यानी बी ओ ई इस एंगल का बात कर रहा है कि ये कितना होगा। ठीक है, अब आप देखो गिवन क्या है कि ए ओ सी, ठीक है, और बी ओ ई, ये दोनों मिलके कितना है 70 डिग्री, यही है ना, बी ओ ई। हाँ ठीक, और उसके बाद गिवन है बी ओ डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, ये और इसका सम गिवन है। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये पूरे स्ट्रेट एंगल है, इसको क्या बोलते हैं 180। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी, यानी एंगल ए ओ सी प्लस, इसमें तीन एंगल आपको दिख रहा होगा, एक ये एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद है एंगल सी ओ ई, एंगल कौन सा, सी ओ ई, फिर प्लस एंगल बी ओ ई, तीन एंगल लिख लिए। ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल से, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देख सकते हो कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 70। तब इस दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हो 70 प्लस, अब ये एंगल बच गया था एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, दैट मीन्स 110। ठीक है, तो एंगल सी ओ ई आपको आ गया 110। और इसमें क्वेश्चन भी था कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई आ गया, तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये क्या होता है 360 माइनस दिस एंगल, तो ये कितना था 110, दैट मीन्स 250। ये हो गया इसका रिफ्लेक्स। ठीक है, एक आंसर आ गया आपका ये, बट एक फर्स्ट जो था बी ओ ई ये बचा हुआ है। ठीक, अब आप देखो सी ओ ई ये कितना आ गया 110, और ये आपको दिया हुआ है 40। अब ये देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में आप इसका समझोगा ये कितना होगा
180, ये आपको दिया हुआ है COE निकल गया ना 110, ये दिया हुआ है BOD ये दिया हुआ है, तो BOE नहीं निकाल लोगे। अब क्या यूज करोगे, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल से। ठीक है, पहला हम स्ट्रेट एंगल कौन सा यूज किए, AB पे ये तीनों था। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन ये है CD, तो ये यूज किए हैं ये एंगल, इस एंगल में एक ये एंगल है, कि ये और एक ये, इसमें ये और ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है तो निकाल सकते हो। COE कितना आ गया 110, हमें एंगल BOE निकालना है प्लस एंगल BOD दिया हुआ है 40। ठीक है, इसका अब यहां से देख लो, तो यहां से एंगल BOE लिख सकते हो प्लस 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा 150 प्लस 150 इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स एंगल BOE ये हो जाएगा 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, राइट डाउन कीजिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन अब देखो, इस तरह से फिगर है, आपको निकालना है C। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई रेशियो में दिया हो तो इसे आप एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट, सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करोगे। ये आपको दिया हुआ है A/B इक्वल्स टू 2/3, तो यहाँ से आप मान सकते हो लेट A बराबर 2x एंड B बराबर 3x, क्योंकि अगर आप इसका डिवीजन करोगे तो x कैंसिल होकर फर्दर 2/3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि POY ये 90 है, तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री, लिख सकते हैं ना, A प्लस B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 है इसका मतलब ये पूरा कितना होता है 180, तो ये और इसका सम कितना हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद A का वैल्यू कितना पुट किया 2x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 90। यहाँ से x कितना हो जाएगा 90/5, यानी x का वैल्यू 80 है, ये कोई डिग्री नहीं है। अब यहां से हम फर्दर निकालेंगे। अब a बराबर कितना माने थे 2x, दैट मीन्स 2 × 18 36 डिग्री, b बराबर 3x, दैट मीन्स 3 × 18 57 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री, सॉरी। ठीक है, अब आपको बता दिया गया कि ये जो है ये 36 डिग्री है और ये जो है वो 54 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है एंगल C। अब आप ये बताओ एंगल C जो है ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो कि MN और XY क्या है एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप फर्दर यहां लिख सकते हो नाउ एनी एंगल C बराबर A प्लस 90 लिख सकते हो, क्योंकि हमें X O Y N लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पहले बता दिया कि C है, तब डायरेक्ट C में लिख सकते हो। यानी C बराबर A प्लस 90, तो C बराबर कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, टू वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना आया था 36, तो 36 प्लस 90, तो C बराबर कितना हो जाएगा 136 प्लस 126 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन कर लीजिए। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये और ये एंगल बराबर है, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अब आप ये कह सकते हो, ठीक है,
मान सकते हैं ना ये एक लाइन है, सॉरी एक लाइन है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक। अब आप ये देखो ये लाइन और एक, यानी इसको मान लेते हैं m, इसे मान लेते हैं n, ठीक है। q को क्या किए, प्रोड्यूस किए आगे तक। अब देखो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि PM ST इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, Q पे, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि एंगल S, ऐसे मान लो PQS बराबर एंगल PQS, सॉरी बराबर नहीं, प्लस PQS प्लस PQR, एंगल PQR बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे भी एक PN एक लाइन है जो ST लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, R पे, तो ये और ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल से इस दोनों का सम 180 हम लिख सकते हैं, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 - 2। आप ये बोल सकते हो कि दिस बराबर 180 डिग्री है, ये बराबर 180 है, तो 180 दोनों को इसको 180 की जगह पे पुट कर सकते हैं, ऐसे भी आप बात कर सकते हो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है एंगल PQS प्लस एंगल PQR, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, माइनस सेकेंड इक्वेशन PRT प्लस एंगल PRQ, ये तो हो गया आपका LHS, RHS में 180 माइनस 180, ये से ये कैंसिल, PQS प्लस PQR माइनस PRT माइनस एंगल PRQ बराबर 180, सॉरी जीरो हो गया ना इधर, ठीक। अब आप देख सकते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, PQS और PRT, तो PQS यहाँ दिख रहा है और PRT यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि हमें इस दोनों को कैंसिल करना होगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि PQR जो है PRQ के बराबर है, यानी PQR जो है वो PR के बराबर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो यहाँ से हम PQS माइनस PRT बराबर 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना एंगल PQS बराबर एंगल PRT, नाउ प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था, तो इस तरह से आप प्रूफ करोगे। अब वो सर जी आपको कैसे पता चल जाता है, तो पता चल जाता है ना कि हमें बस हम 2-3 चीज़ें पढ़े हैं, एक स्ट्रेट एंगल पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, वर्टिकल या अपोजिट एंगल पढ़े हैं, तो उसी को बस ढूंढना है आपको, ठीक है, कहाँ पे वो हमें दिखे और किस जो दिया उसे आप देखिए सही से, जहाँ तक हमें पहुँचना है उसे देखिए, और 2-3 जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, दैट मीन डिफिनेशन टाइप का बेसिक टर्म्स वाला जो है उसे यूज़ करके क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसे आप यूज़ कीजिए, सॉल्व होगा ही होगा, इसे राइट डाउन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, हमें प्रूफ करने के लिए, प्रूफ वाला क्वेश्चन छोटू जो भी होता है ना, बस आप ध्यान में रखो, क्वेश्चन भी आपके सामने होता है और आंसर भी आपको सामने होता है, तो आपके सामने में क्वेश्चन आंसर का दोनों दिया हुआ, तो आपको सिर्फ आंसर तक कैसे पहुंचना है ये देखना है। हमें प्रूफ क्या करना है कि AOB एक लाइन है, यानी कि AOB ये जो है एक लाइन है, इसका मतलब क्या है, या तो हम y प्लस जेड बराबर 180 पुट कर दे या 180, अगर हम इस दोनों का सम 180 अगर निकाल देते हैं तो इसका मतलब क्या एक लाइन है, और पता है कि लाइन पे इस दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, या फिर z प्लस w 180 प्रूफ कर दे, यानी कि हमें ये नहीं प्रूफ करना, प्रूफ क्या करना है हमें कि y प्लस एक्स बराबर 180 प्रूफ कर दे या फिर z प्लस w 180 प्रूफ कर दे, दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब है कि AB क्या होगा, एक लाइन होगा, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ है उससे करते हैं, ठीक है। हमें दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये हमें दिया हुआ है। अब ये देखो हमें तो ये प्रूफ करना है, तो इस दोनों का सम 180 अपने मन से नहीं लिख सकते क्योंकि हमें वो प्रूफ करना है, तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि ये जितना भी एंगल होगा सबका सम क्या होगा 360, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 लिख सकते हैं।
अब आप देखो z प्लस डब्ल्यू के जगह पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, ये पहले से दिया हुआ है, दैट मीन्स x प्लस वाई पहले से होगा, फिर z प्लस डब्ल्यू के जगह पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 360। अब इसको हम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं, यानी यहां से हम x प्लस वाई क्या लिख सकते हैं 360/2, दैट मीन्स 180, यानी x प्लस वाई कितना आ गया आपका 180। हम x प्लस वाई को 180 प्रूफ कर दिए हैं। ये आ गया आपका 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री कब बनता है, जब ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ना प्रूफ हो गया ना, प्रूव्ड कि AOB इज अ लाइन। ठीक है, बस ध्यान में देखना है कि हमें जाना कहां तक है और हमें दिया हुआ क्या है, प्रूफ करने में बस यही आपको ध्यान में रखना, सारे प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना होगा। इसे राइट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझने वाली बात है, ये भी एक तरह का प्रूफ करने वाला है। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि ये डायग्राम है जिसमें QOR यानी QOR है जो 90 डिग्री है, ठीक है, और कह रहा है कि OS एक रे है जो कि OP और QOR के बीच में है। बीच में कहने का मतलब है कि ये एंगल बराबर ये एंगल, तो आप यहां से ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल POS बराबर एंगल ROS, ये आप लिख सकते हो इस स्टेटमेंट से। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ROS है जो हाफ ऑफ QOS, यानी कि QOS इसका और POS के माइनस का हाफ। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, हमें प्रूव करना है ROS यानी इधर वाला, तो ये बड़ा वाला टर्म्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये आपका RHS साइड हो गया, तो RHS में क्या है, हाफ ऑफ QOS माइनस POS। आप कहोगे सर अब पहले QS को क्यों हटाएंगे, POS को क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि छोटू आप देख लो कि हमें ROS प्रूफ करना है, और ROS किसके टर्म में है, POS के टर्म में, तो हम POS को रहने देंगे, QOS का यहाँ कोई काम नहीं है। तो QOS को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देख सकते हो। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो कि एंगल QOS जो है, इसे आप क्या लिख सकते हो, एंगल QOR प्लस एंगल ROS लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये जो पूरा एंगल होगा, ये वाला, ये क्या है RQOS, इसे आप लिख सकते हो दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, अब ये कितना है 90, QOR क्या है 90 प्लस एंगल ROS, यानी QOS को आप ये लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अब दिखाने के लिए हम लिखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करो, हाफ ऑफ QS को क्या लिखोगे 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस POS। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ROS और POS। ठीक, अब एक चीज हमें ये बताओ कि ये जो है, हाँ आप ये हमें ये बताओ कि बिटवीन का बात करें, इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप डिजिट में ही सॉल्व करो, एंगल्स में वो ज्यादा सही रहेगा। अब 90 को आप क्या लिख सकते हो, POS प्लस ROS लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, POS प्लस ROS, यानी कि ये अगर 90 है, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, इस 90 की जगह पे हम लिख सकते हैं POS प्लस ROS, तो लिख दो एंगल POS प्लस एंगल ROS, इस 90 की जगह पे लिखे, और पहले से भी तो एंगल ROS था माइनस POS से POS कैंसिल, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल POROS, ये 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स एंगल ROS, यही तो था LHS। हो गया प्रूफ। ठीक, अब कहोगे सर जी POS बराबर ROS था, हम आप यहाँ ही क्यों नहीं काट दिए, डायरेक्ट 45 आता, तो 45 का मतलब तो यही है ना, क्योंकि मिड में कह रहा है, इसका मतलब ये 45 तो ये भी 45, दोनों बराबर है ना, तो ये 45 तो इसे अगर 45 भी प्रूफ कर दोगे तो ROS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 6 में आप देख सकते हैं कोई डायग्राम नहीं दिया है, बस कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो कह रहा है इफ गिवन दैट एंगल XYZ इज 64, दैट मीन्स वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो मान लेते हैं इस तरह से, ये X
y और ये z, ये कितना दे रखा है आपको 64 डिग्री। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमको डायग्राम बनाना है। फिर अगर एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट p, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है यानी कि आगे बढ़ाना है, तो ये एक लाइन हो जाएगा, ठीक है, x और p प्रोड्यूस कर दिए। फिर नेक्स्ट का ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन पहले दिया था उससे हम फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। आगे फिर देखते हैं, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, एक वाई क्यू है, रे है, तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट कह रहा है कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो रे किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। बाइसेक्ट दैट मीन्स ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है। तो बाइसेक्ट के हिसाब से हम लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए एक्स वाई क्यू, अगर ये पता चले दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स वाई क्यू आ जाएगा। फिर कह रहा है कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स दैट मीन्स ये एंगल निकाल के 360 में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें ये निकालना है, इसका मतलब हमें ये यूज करना है, ये तभी हम निकाल सकते हैं जब ये पूरे स्ट्रेट एंगल को आप ये यूज करोगे। तो आप लिख सकते हो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलके 180 डिग्री, एक्स वाई जेड 64 डिग्री आपको दे रखा है, और जेड वाई क्यू को क्यू वाई पी लिख सकते हैं, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यू लिख दे, आराम से लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर, तो इसके जगह पे हम एंगल जेड वाई क्यू पुट कर सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 64, दैट इज कितना हो जाएगा ये 611, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू कितना आ गया 116 डिग्री, तो एंगल जेड वाई क्यू ये कितना आ जाएगा 116/2, दैट इज 58 डिग्री, यानी एंगल जेड वाई क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, एंगल वाई एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब देखो एक्स वाई क्यू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, अगर इस दोनों को सम कर देंगे तभी ये पूरा एंगल आएगा ना, यहां से यहां तक दिख रहा है। तो एक्स वाई जेड 64 है और ये कितना है 58 डिग्री, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, दैट मीन्स 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, तो 360 माइनस क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, ये क्यू वाई पी निकाल चुके हैं यहाँ पे 58 डिग्री, दैट मीन्स 302 डिग्री, ठीक है। आपका 6.1 यही कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमें आशा है कि आप अच्छे से सारा वीडियो देख रहे होंगे, एक एक सॉल्यूशन अच्छे से देख रहे होंगे। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आप अच्छा से आपको समझा पाए, ठीक है। और आप बना भी लेते हैं फिर भी एक बार आके ज़रूर देखें कि सर का बताने का प्रोसेस क्या है, समझाने का तरीका क्या है, क्योंकि अब हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपका अच्छा तो और अच्छी बात है कि आपका अच्छा है तो आप एग्जाम में वो लिख सकते हो। कभी कभी हो सकता है कि हम कुछ ज़्यादा अच्छा से समझा दें, तो आपको कंपेयर करना कि प्रोसेस कौन सा आसान है जो हम एग्ज़ाम में इसके थ्रू हम बना सकते हैं, तो कोशिश ये होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आके आप ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगर नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए और फर्दर आप एक नया वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।